हाई स्कूल बायसी में संपन्न हुआ विशाल आम सभा। आशा से भी अधिक पहुंचे जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय ग्रामीण। बताते चले कि बांध रोको संघर्ष समिति के द्वारा बायसी हाई स्कूल प्रांगण में आज एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सिर्फ बायसी के ही नहीं बल्कि किशनगंज, अररिया, कटिहार एवं आसपास के सभी विधानसभा के विधायक एवं जनप्रतिनिधि सहित बायसी प्रखंड के सभी पंचायत के लगभग पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधि पहुंचकर इस सभा को सफल बनाया। बताते चले कि इस सभा में लगभग 10,000 से करीब लोग पहुंचे थे, जहां सभी ने बांध रोकने की बातों पर समर्थन देते हुए अपनी सहमति दी। बताते चले कि यह कार्यक्रम को मुख्य रूप से बायसी के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान ने कार्यक्रम को अपने कई सहयोगियों के साथ शुरू किया था, जो बायसी के वर्तमान विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से सफल हुआ। वहीं इसी मौके पर अंतिम घड़ी में किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद भी आकर अपना सहयोग दिया। कमियां है, तबाही का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने से पहले किसी भी नदी विशेषज्ञ का सलाह नहीं लिया गया और जो हमारी जनता है, प्रबुद्ध जनता है, नदी के किनारे बसे हुए, जिनको नदी का हाल में हम लोग साथ तजुर्बा है और हमारे विधायक में किसी से ये मशवरा नहीं लिया गया है। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ कि ये भ्रष्टाचार से रिलेटेड मुद्दा है, खाने पीने वाला काम है, अर्थवर्क होता है, इसलिए ठेकेदार और प्रशासक की मिली भगत से जो जबरदस्ती से हमारे इलाके में और भीषण तबाही पैदा करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया जाए, इसका हम लोग मुखालफत करते हैं। अच्छा, आपने एक बात कही थी कि इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया था, ये बातें भी चली थी, मिनिस्टर ने कहा। मिनिस्टर ने जी, उस पर क्या अमल हुआ? वाकई मिनिस्टर ने कहा जी, मिनिस्टर ने कहा, फिर हम लोगों ने संपर्क किया, माननीय मुख्यमंत्री से भी संपर्क किया, मुख्यमंत्री ने अपने चीफ सेक्रेटरी से आगाह किया और फिर अभी हाल में 2-10 दिन के अंदर ही हमने फिर हमारे लोगों ने जो जल संसाधन विभाग के सचिव है, उस सचिव को दे करके उन्होंने आश्वस्त किया कि अभी कोई बहुत ज्यादा कोई काम नहीं हो रहा है और एक विशेषज्ञ टीम आएगी और हम लोग की तरफ से मांग करते हैं कि रिव्यू टीम बने, नदी विशेषज्ञ हो और हमारी प्रबुद्ध जनता भी उस टीम में रहे। आजादी के 76 साल बाद भी हमारे यहाँ हमको बाढ़ और कटाव से बचाने की कोई योजना नहीं बनी। पिछले दिनों जो महानंदा बेसिन योजना बनी है वो यहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन के एतबार से दुरुस्त नहीं है। बस्ती से बाहर बांध बांधने जाएंगे, बस्ती हमारी गर्क हो जाएंगी। हम लोगों का मुतालबा बांध रोको जो हमारा एजिटेशन है उसका एक ही मुतालबा है कि आप बांध बस्तियों से बाहर न बांधिए बल्कि किनारे को बांधिए और बॉर्डर पिच करिए। हम इसके लिए तैयार हैं। अभी जैसा कि कुछ सरकारी पार्टी के हमारे एमएलए भाइयों ने सूचना दी है कि इस वक्त मंत्री ये कह रहे हैं कि योजना को बंद कर देंगे। हमारा संघर्ष इसको रोकने के लिए भी है, मौजूदा जो उनका डिजाइन किया हुआ है इसको रोकने के लिए भी है। अगर बंद भी किया तो फिर भी हम संघर्ष चलाएंगे। हमारा मुतालबा ये है कि हमारे नदियों के तट बनने चाहिए, किनारे बनने चाहिए। अगर सरकार आसानी से कहेगी कि हम योजना नहीं चलाएंगे तो हम समझेंगे कि सरकार बेईमान है। गंगा और जमुना के किनारे लोगों की बस्तियां नहीं कटती, महानंदा, डोक, कनकी, मेची और परवान की नदियों में हम कट रहे हैं और कटाव की योजना हमारे जो बॉर्डर पिच है ये लाजमन कराया जाए, इसके लिए हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। भारत सरकार का परियोजना है। महानंदा बेसिन जो है ये भारत सरकार का केंद्रीय योजना का प्रोग्राम है, लेकिन बिहार सरकार के माध्यम से इसमें कार्य होना है जिसमें यहाँ की जनता और यहाँ के खुद, क्योंकि नदियों का जो यहाँ स्ट्रक्चर है, तो यहाँ जो नदियाँ बहती है महानंदा, परवान, पनार, कनकई, सेवरल टाइप की, चूंकि ये सैलाब ज़्यादा इलाका है और यहाँ जो नदियाँ बह रही है कहीं स्ट्रेट नहीं है। यहाँ नदियों को बांध बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ नदियों को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है बॉर्डर पिचिंग के माध्यम से, और नदी का जो गाद है उसको साफ किया जाए और नदियों को सीधा किया जाए। ये प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं, एक लफ्ज है, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। फिर भी इतना फिर भी क्या होता है, ये जो काम ठीक नहीं है, जिसका फायदा नहीं है, हमारे पास उसके तर्क हैं। एक्सपर्ट टीम आए, लोगों से बात, और आवाम अगर अपनी जमीन नहीं देगी, आसमान में बनाएंगे क्या? जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जमीन अधिग्रहण कानून में ये सब बातें निहित हैं। तो कानून की लड़ाई अगर वो तो हम कानून में भी लड़ेंगे कि यह अधिग्रहण कानून में पार्लियामेंट से पास हुआ है, तो आप कैसे कर सकते हैं? और इस सिलसिले में बात हम लोग की हो भी रही है, हुई भी है,
जो जितनी बातें मैंने आपके सामने पेश की सब सही हैं। तो ये नहीं होगा तो नहीं होगा, बीच की लड़ाई हम लोग आप लोग मिलकर लड़ लेंगे। उम्मीद से बहुत ज्यादा लोगों का समर्थन इस आम सभा में हुआ। ऐतिहासिक आम सभा किया गया, बांध रोको संघर्ष समिति की ओर से आह्वान किया गया था। इसमें हम लोगों ने गांव-गांव जाकर मेहनत किया और लोगों को आने के लिए आह्वान किया। तो काफी संख्या में लोग 10,000 से ऊपर लोग यहाँ उपस्थित हुए और हमारे जो नेतागण हैं, विधायकगण, सांसद, ये 22 विधायक भी यहाँ मौजूद रहे। हमारे बलरामपुर के विधायक जनाब महबूब आलम साहब भी यहाँ मौजूद हुए। कदवा के विधायक जनाब शकील साहब भी मौजूद हुए। जनाब सांसद जावेद इकबाल साहब भी यहाँ मौजूद हुए। तो कुल मिलाकर बहुत सारे नेता यहाँ उपस्थित हुए और अभी ये लोग सब कोई सरकार में है। एक हमारे अख्तरुल ईमान साहब वो भी शामिल हुए जो अभी विपक्ष में है। लेकिन इसमें कोई हम लोग दलगत मामला नहीं था, पोस्टर में किसी का फोटो नहीं था, प्रचार में किसी का नाम नहीं था। ये संघर्ष जो है तमाम दल और तमाम जाति और तमाम बिरादरी को लेकर के था। इसलिए तमाम लोग यहाँ दलगत नीति से हट करके यहाँ पर सब कोई भाग लिए और इसमें जो मांग हम लोगों की तरफ से है वो मांग हम लोगों ने सब माननीय विधायक और सांसद ने भी दस्तखत किया है। अभी हम लोग मेमोरेंडम एसडीओ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को देंगे, ये हम लोग देने जा रहे हैं। तो इस मामले में अभी आप लोग जो सुन लिए हैं, सबसे सुने हैं, सभा में भी आप लोग सुने हैं कि हम लोग बांध के स्थान पर इसका प्रारूप चेंज करके हम लोग चाहते हैं कि नदी किनारे बोल्डर पिचिंग किया जाए, या अगर बोल्डर की किल्लत है तो आप आरसीसी जो मतलब पाइलिंग करके आरसीसी दीवार दे दीजिए ताकि कटाव और नहीं हो। और दूसरा मांग है कि नदी में जो सिल्टेशन हो गया है, नदी में जो गाद भर गया है, नदी की गहराई कम हो गई है, उसको गहरा कर दिया जाए और नदी जो बहुत टेढ़ी बेकी यहाँ हमारे यहाँ इलाके में है, नदी को सीधा कर दिया जाए और उसमें बोल्डर पिचिंग करके उसको नदी सीधे जो है रखा जाए। ये हम लोग की मांग है और हम लोग उम्मीद करते हैं जो आज की सभा हुई है और हमारे जो माननीय विधायक और सांसद ये लोग जो आए हैं, इन लोगों ने वादा किया है कि हम लोग सरकार से लड़के इस बांध को रोकेंगे और इसके बदले में हम लोग इस योजना को रद्द करके, ऐसा नहीं कि पैसा भारत सरकार को वापस करने के लिए कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि इस पैसे से हमारे नदी किनारे बोल्डर पिचिंग किया जाए और नदी को गहरा करके चैनलाइज कर दिया जाए, नदी को सीधा कर दिया जाए। यही हम लोग की मांग है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये सभा बहुत कामयाब सभा रहा, ऐतिहासिक सभा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये परियोजना कितनी लंबी है, कितनी दूरी तक है, कितने लगभग? ये महानंदा बेसिन कहा जाता है इसको। वैसे अभी फिलहाल जो है झौवा पुल जो हम लोग देख रहे हैं वहां से शुरू होके ये कुट्टी घाट तक जाएगा, ये महानंदा में है। लेकिन काम जो सहायक नदियां जितनी है, सभी सहायक नदियां पर बांध बनाने का प्रपोजल है इसमें। तो बांध किनारे, नदी किनारे कटाव के पास नहीं बना रहा है, ये कटाव से 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर में बना रहा है। गांव अंदर, हजारों गांव अंदर में चला जाएगा, बांध के अंदर में वो डूब के मरेगा, वो तब तबाह होगा। और बांध अगर कभी टूटा अगर तो सामने वाला गांव सीधे साफ हो जाएगा। तो ये तमाम परेशानी है। अभी तो जो काम दूसरे चरण का है उसमें लिखा है योजना कि महानंदा का काम अभी होगा, परवान का काम अभी होगा, रतवा नदी का काम अभी होगा, नागर नदी का काम अभी होगा। तो नागर में हमारे माननीय विधायक महबूब साहब भी प्रभावित होंगे, ये तमाम लोग प्रभावित होने वाले हैं। तो हम लोग इस योजना को चाहते हैं कि अभी एक फेज 1 50 साल पहले बना, फेज 2 50 साल के बाद बनाने जा रहे हैं, फिर फेज 3 आप 50 साल के बाद बनाइएगा, फिर फेज 4 आप 5 फेज में बनाने जा रहे हैं। 5 चरण में आप स्कीम को बनाइएगा। तो 5 चरण में तो हमारा आने वाला 10 नस्ल खत्म हो जाएगा, तब भी यह काम पूरा नहीं होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अभी इसको रोका जाए और इसको रोक करके हम लोग के साथ सलाह मशवरा करके यहाँ की स्थिति को देख करके उच्च स्तरीय टीम आए, माननीय मंत्री आए, वो लोग आकर के यहाँ देखे और देख करके ही प्राकलन को नया प्राकलन बनाए।